सीडी परिवार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इमरान और आज टॉपिक लेके आए हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, आपने सही समझा, सही सुना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी की जो सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसमें गूगल पर सर्चिंग बेस्ट ट्रेंडिंग वर्ड्स अभी तक का जो है वो गूगल पे ट्रेंडिंग कर रहा है। सर्च ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्किंग, पार्ट टाइम वर्किंग, स्मॉल बिजनेसेस आइडियाज़। आफ्टर द लॉकडाउन कौन से बिजनेसेस आगे बढ़ सकते हैं, कौन से नए आइडियाज़ हैं, तो इस पर ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो यही टॉपिक लेके हम आपके साथ सामने आए हैं। सीडी परिवार का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिससे हम नॉलेज आपको शेयर कर सकें। सीडी परिवार में विमल भाई, जानी सर, चिराग सर का मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे बिजनेसमैन जो अभी सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस चौपट हो चुका है या ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका कोई भविष्य नहीं है, तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो टॉपिक है आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसी पे डिपेंडेंट है कि किस तरह से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ, देख पाएँ। ज़्यादातर अभी यूट्यूबर्स वो आपको ललचाने के लिए 1000 से लेके 1 लाख तक का जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाले बिजनेस, एक महीने में आप 25,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं, 65,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं, ऐसे अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ के साथ यूट्यूब में आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं। और ज़्यादातर उसमें फ्रॉड है या उसमें सुवर्ण अवसर है या वो जेन्युइन है, वो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो बंदा बात कर रहा है बिजनेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो वो सही है या गलत है, आप किस तरह से जज कर पाएंगे। तो यही टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से, किस चेंजेस से आपको दिख सकती है, उसमें से पहला चेंजेस है एनवायरनमेंट, दूसरा चेंजेस है वो है लाइफस्टाइल, तीसरा चेंजेस है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, चौथा चेंजेस है टेक्नोलॉजी चेंजेस। अभी की जो सिचुएशन है उसमें आपको बताया जा रहा है, आपको पता चल गया है कि एनवायरनमेंट चेंजेस आने से या कुछ पेंडेमिक महामारी बीमारी आने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं जिससे बहुत सारे देश, पूरा वर्ल्ड इसके अंदर आ चुका है, लॉकडाउन है। इसमें आप 2 पैरामीटर्स या 2 पार्ट कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट फैक्टर्स आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। नेचुरल में ऐसा है कि कुदरती, आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू चल रहा है अभी। ग्लोबल वार्मिंग में छोटे से घर में आप एसी देखेंगे, एयर कंडीशन देखेंगे। क्योंकि ज़्यादा गर्मी है वो बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और एसी खरीदने वाले डिमांडिंग मांग बढ़ रही है, जिससे आप घर में आप एसी देखेंगे। तो ये जो चेंजेस है वो क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और बहुत सारी $1 बिलियन कंपनीज इसमें एसी बना रही है। आपको एक एग्जांपल दे दूँ, रिलायंस ने रिकनेक्ट करके लास्ट साल में ही एसी निकाले 15,000 रुपये में। उसका तो पता ही है, रिलायंस का नाम आ गया और सस्ता भी देगा और आपको मार्केट कवर करने के लिए वो आपको ऑफ़र भी देंगे। तो इसी तरह एनवायरनमेंट चेंजेस में दूसरा एक एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड की सिचुएशन हो गई। वॉर में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बिजनेस जो एक्सपोर्ट का है वो बंद हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है उसमें आप क्या करें। ऐसी बिजनेस ये वॉर के बाद अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अभी ठप पड़े, बंद है, बहुत सारे बिजनेस हैं जो चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लॉकडाउन के अंदर ही ग्रो हुए। फॉर एग्जांपल 3 एप्लीकेशन है, एक स्काइप, दूसरा वेब प्रो है और तीसरा है जूम।
ये तीनों एप्लीकेशन अभी कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कॉरपोरेट में बात करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ऑनलाइन क्लासरूम के लिए यूज़ हो रही है। और अभी की जो सिचुएशन है उसमें पहले जो डिजिटलाइजेशन था उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो ये अभी सिचुएशन चेंज हुआ, एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से, ये महामारी की वजह से ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होने लगी। और अभी ज़्यादातर ट्रेनर्स जो ग्रुप है, JCI जैसे ISTD है, BNI है, बिजनेस जो ग्रुप है, वो अपनी जो ट्रेनिंग्स है, अपना जो मैसेज है वो इसी ग्रुप के ज़रिए, इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिलीवर कर रहे हैं। अपने होलसेलर्स को, रिटेलर को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने ट्रेनीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यस्टरडे ही ONGC बहुत ही बड़ी कंपनी है, ONGC से एक मेल आया था हमारी कंपनी को कि आप कौन सी ट्रेनिंग डिलीवर कर सकते हैं हमारे स्टाफ के लिए। देखिए अभी की जो हालात है उसमें बहुत सारी कंपनीज ऑनर्स, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मालिक हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो मैन पावर है, उनकी जो स्टाफ है, उनके जो ट्रेनी है, उनके जो स्टूडेंट है, वो फ्री न रहें, टाइम वेस्ट न करें, टाइम इन्वेस्ट करें, यूटिलाइज करें लर्निंग करने के लिए। क्योंकि सिंपल फंडा है, मोर लर्निंग गेट मोर अर्निंग। अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा लर्निंग करना ही होगा। अभी के बिजनेस में अगरचे आप 15 साल से बिजनेस कर रहे हो या न्यू स्टार्टअप कर रहे हो, आपको चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसको आप कैसे ग्रैब करें। सिंपल एक अभी का लाइव एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। हमारे भावनगर में चित्रा JDC में एक कंपनी है जिसका नाम है श्रीजी इंजीनियरिंग। अश्विन भाई उनके मालिक हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने सैनिटाइज़र टनल बनाया है, आप अभी वीडियो में देखेंगे इस साइड। सैनिटाइज़र टनल उन्होंने बनाया और भावनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उन्होंने गिफ्ट किया। और मेयर जो है वो खुद, अब देखेंगे अभी वाइट जो जब्बा पहना है, वाइट जो कुर्ता पहना है, उनमें वो खुद उसका इनोग्रेट कर रहे हैं। और वो जो है कलेक्टर ऑफिस के बाहर ही श्रीजी इंजीनियरिंग अश्विन भाई ने गिफ्ट किया और उनको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि किस तरह से पास होना है। जैसे सैनिटाइज़र आपको स्प्रे कर दे और आप सेफ रहें, और कर्मचारी जो अभी जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं वो प्रोटेक्ट रहें। क्योंकि ज़्यादातर केसेस अभी जो आ रहे हैं वो डॉक्टर, नर्सिस या पुलिसमैन जो काम कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर पब्लिक के अंदर कांटेक्ट में रहते हैं। तो CD परिवार भी मैं अभी याद कर लेता हूँ उसमें, क्योंकि कर्मचारी अभी जो CD कर्मचारी है वो जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो का ही जो देख लीजिए, उसमें मीटिंग करना, वीडियो अपलोड करना, उसके बाद उनको अप्रूव करना, फिर अभी जो SGP है, HRD है, ऐसे प्रोग्राम करना जिससे जो बिजनेसमैन है वो फ्री है, उनका एक ग्रुप क्रिएट हो और वो एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस वर्कशॉप में ऐड हो। एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप में खुद अपनी जानकारी ले, अवेयर हो, इन्फॉर्मेटिव हो, कि खुद जान सके कि भाई CED सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, 1979 से गुजरात में कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से CD परिवार को मैं सैल्यूट करता हूँ। आपको भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगरचे आपको किसी भी टॉपिक पे आपको फ़ायदा हो, जैसे यही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का है, आपको कोई क्लिक हुआ माइंड में और आपको फ़ायदा हो, तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करके थैंक्स का मैसेज या कॉल कर दीजिएगा। क्योंकि अभी की सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरी है बिजनेस सस्टेन करना। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की अपने बात कर रहे थे, उस टॉपिक पे अपने आ रहे हैं एनवायरनमेंट चेंजेस। वैसे ही एक राजकोट के बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है पराक्रम सिंह जाडेजा। उन्होंने सही में पराक्रम कर दिया है। उन्होंने पूरे देश में जो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है उस देख के वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, और वो जो तक है, वो जो अवसर है, वो ग्रैब करने के लिए उन्होंने रात दिन अपने जो स्टाफ के साथ 10-15 दिन रातों दिन करके वेंटिलेटर बनाया
और वो भी सस्ता और किफ़ायती और क्वालिटी। और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट अभी की ज़रूरत बहुत ही डिमांडेड है, क्योंकि सरकार को भी वेंटिलेटर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पहला ही वेंटिलेटर बना के मुख्यमंत्री को कांटेक्ट किया, उनसे बात की और सरकार को, गुजरात सरकार को पहले 1000 वेंटिलेटर बना के गिफ्ट करना, डोनेट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। देखिए कैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं कि अभी की जो ज़रूरत है, अभी के जो देश में, गुजरात में एक रिक्वायरमेंट है कि भाई वेंटिलेटर बाहर से नहीं आ सकते, बहुत ही महंगे हैं, आते हैं तो देर से आते हैं, डिलीवर्ड कम हो रहे हैं, तो वेंटिलेटर ही गुजरात में बना दिया। और बहुत सारी कंपनी बनाती होगी, लेकिन उन्होंने राजकोट, ये मेड इन राजकोटियन करके उनकी कंपनी में इजाद किया और 1000 डोनेट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। कितनी बड़ी बात हो गई। ऐसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अवसर आते रहते हैं और आपको वो देख के आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो ही आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। उनका मैसेज व्हाट्सएप में शेयर हो रहा था। मुझे बताओ, वेंटिलेटर बनाने के बाद उनको कुछ मार्केटिंग करना पड़ा? उनका ब्रांड इमेज ऐसे ही बन गया। न्यूज़ चैनल, सेवाभावी संस्थाएं, गवर्नमेंट खुद ये प्रमोट कर रहे हैं कि ये पराक्रम सिंह ने ये पराक्रम कर दिया और ये प्रोडक्ट बना दिया। जैसे सीजी इंजीनियरिंग का है, उन्होंने एक सैनिटाइजर टनल बनाया और गिफ्ट किया। जैसे सैनिटाइजर टनल अभी मॉल वगैरह में, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आने वाली होगी, वहाँ पे लगेगा, रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही है, जैसे टेम्परेचर गन। अभी टेम्परेचर गन ऑनलाइन भी बिक रही है, आपको होलसेल से, रिटेल से भी मिल सकती है, बल्क रिक्वायरमेंट हो तो भी मिल सकती है। ये आगे जाके जो सरकार अगर पॉलिसी बनाएगी कि भाई लॉकडाउन के बाद आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर स्प्रे करना है, आपको इतनी प्रिपरेशन करके ही आपको बाहर जाना है, या फिर आप बिजनेस कर पाएंगे, दुकान खोल पाएंगे। तो ये जो अभी तक रिक्वायरमेंट है वो है क्या है, अपॉर्चुनिटीज़, तक है, अवसर है। एक कंपनी है भावनगर की और मयूर फार्मा करके, उन्होंने ये परफ्यूम बनाते थे परफ्यूम बनाने से उन्होंने चेंज किया अपने आप को, अभी वो सैनिटाइज़र बना रहे हैं। आप इस तरफ देखेंगे उनकी प्रोडक्ट, सैनिटाइज़र होलसेल में, बल्क में, कम पैसे में, बेहतर क्वालिटी में वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा पेंडेमिक, बीमारी, अर्थव्यवस्था, सभी कुछ देख के उनको जो रिक्वायरमेंट आ रही है बाज़ार में, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अभी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैसे अपनी कंपनी को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डिलीवर कर पाए। प्रोडक्ट देख लिया, सर्विसेज में आपने कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन वो देख लिया। वैसे अपने बात कर रहे थे चेंजेस की, साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक पॉलिसी का चेंजेस आपने देख लिया, वो भी बात कर लेते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि कल से 500 के नोट चेंज कर लेंगे। नोटबंदी का आपको गवर्नमेंट ने एक नोटबंदी का पॉलिसी योजना बना के अनाउंसमेंट कर दिया कि कल से आपको बैंक में जाके अपने पुराने नोट वापस करने, नए नोट आपको मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, रातों रात सोने की दुकान में, ज्वेलर्स में लाइन लगी, और जो ज्वेलर्स वाले हैं वो पूरी रात अपनी दुकान, अपने शोरूम्स खुले रखे। क्यों? सारा लोग, जो जितने भी लोग हैं, उनके पैसे उन्होंने चेंज करने की बजाय सोना खरीदना, चांदी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, उनको वो ज़्यादा प्रीफर लगा। तो इतना सोना, इतना चांदी सेल हुआ जो पूरे साल में किसी ने नहीं किया होगा। तो ये क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा आपको याद दिला दूँ, सोलार सब्सिडीज़
उसमें एक स्टोरी है, मेरे आंखों देखी एक आपको लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मैंने एक बंदे एक कंपनी में विज़िट किया था, उसमें काम करने एक बंदे को देखा। उनके फादर हीरा दसू है, डायमंड पॉलिश कर रहे हैं। डायमंड पॉलिश के बाद साथों साथ उन्होंने उनके बेटे को उन्होंने इंजीनियरिंग कराया। इंजीनियरिंग के बाद उस बेटे ने जॉब को ग्रैब नहीं किया, जॉब नहीं ली। उन्होंने उद्योग साहसिक बनना, एंटरप्रेन्योर बनना ज़्यादा सही समझा। तो उन्होंने स्टार्ट किया सोलर वाटर हीटर। और अभी 7-8 साल में मैं देख रहा हूँ कंपनी को ग्रो होते हुए। उसकी कंपनी का नाम है माधव सोलर वाटर हीटर विंटर में, और अभी उन्होंने चेंज किया समर सीजन में सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग, और साथों साथ सोलर रूफटॉप। अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं कि भाई हम रूफटॉप जो डालेंगे छत पे जो करेंगे उस पर हम सब्सिडीज़ देंगे। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्कीम की वजह से एक तक अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उन्होंने ग्रैब कर ली। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी में अनाउंसमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं। जो नई गवर्नमेंट आने वाली है 5 साल के बाद, या फिर वही गवर्नमेंट रहने वाली है, तो एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना है? एज अ बिजनेसमैन आपको देखना है कि उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, उनके घोषणा पत्र में क्या लिखा है, वो क्या सोच रखती है। क्या वो कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर गारमेंट्स में किस और वो डेवलपमेंट करने वाली है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दूं, एक गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ कि 21 तारीख को हम योगा दिवस मनाएंगे, योगा दिवस। तो योगा दिवस पे क्या हुआ, वो जो योगा करने के लिए जो मैट्रेस होते हैं, मैट्रेस रातों रात उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। अमेज़ॉन पे जो 30 रुपये का 50 रुपये का जो मैट मिल रहा था वो रातों रात 200, 300, 500 हो गया। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कस्टमर अभी जागा, कस्टमर अभी अवेयर हुआ कि भाई मेरे को तो योगा दिवस बनाना है तो मैट्रेस चाहिए अभी अच्छे से, फिर मैं फ़ोटो निकालूंगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट देखते इंटरनेट पे बाज़ार में वो मैट्रेसेस 10 गुना मिलने लगी। मैट्रेसेस बनाने वाले जो कम बना रहे थे ज़्यादा बनाने लगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखनी होगी। दोस्त, अभी जो सेशन चल रहा है उसमें आपको सुन रहे हो, उसके बाद समझ रहे हो, स्मरण कर रहे हो, और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना। 4 स्टेज है। अभी मैं आपको ये सेशन स्टॉप करके मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट पे अपने बात कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। क्या आपको वो समझ आ रहा है? आप सुन रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ बोलिए समझ रहे हैं। आप स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ आपको ही करना है। और चौथा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। सुन लिया, समझ लिया, स्मरण कर लिया, उसके बाद चौथा स्टार जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन। आपको सर्च करना पड़ेगा। आपको गूगल पे जितने अभी सर्चिंग आ रहे हैं ना, वो बिजनेसमैन है, वो सर्च करना पड़ेगा, मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन के बाद या 6 महीने 1 साल तक कौन सा बिजनेस, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज अच्छे से चलने वाली है। आप भले ही आपका बिजनेस एक सेटअप हो चुका हो, स्टार्टअप कर रहे हो, फिर भी आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग और मार्केट के हिसाब से आप कुछ चेंजेस कीजिए, तो ही आप इस महामारी में अर्थव्यवस्था की जो मंद हो रही है उसमें ऐसे ही साहसी लोग, उद्यमी आगे निकल के आते हैं। वही सच्चे उद्यमी होते हैं जो डाउन द ग्रेड में वो अपना बिजनेस अपग्रेड कर लेते हैं। अभी अपने जो बात किया एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आपने अपने बात कर लिया, एक्सेप्ट करना है और वो बदलाव में अपने आप को डालना है, फ्लैक्सिबल रहना है। ट्रेडिशनल टिपिकल बिजनेस अपने को पकड़ के नहीं रखना है। बहुत सारे एग्जांपल है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट चेंज नहीं की, जिन्होंने अपनी सर्विसेज चेंज नहीं की,
तो आज वो मार्केट में नहीं है। कोडेक फिल्म जिन्होंने कैमरा बनाया डिजिटल बहुत साल पहले, लेकिन उनको ये डर था कि जो फिल्म बना रहे हैं उसका मार्केट क्रैश हो जाएगा, डिजिटल कैमरा अभी लॉन्च नहीं करना, तो उन्होंने लॉन्च नहीं किया। वो जो अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। वो अवसर जो आया वो अवसर को उन्होंने एक्सपांड करना नहीं जाना, तो आज वो ट्रेडिशनल मेथड पे ही रहे। तो अभी आपको कोई भी डिजिटल कैमरा वो कोडेक का नहीं लेने वाले, ज़्यादातर प्रीफर करेंगे कैनन का, ज़्यादातर प्रीफर करेगा सोनी का। वैसे ही मोबाइल में बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका नाम मैं लूँगा तब तक आपको तरफ पता चल जाएगा, आप अभी सोच भी लेंगे। नोकिया, हाँ जी, नोकिया ने बदलाव नहीं किया तो सैमसंग ने उसको ग्रैब कर लिया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन दे दी, ड्यूअल सिम दे दिया, इंटरनेट और बैटरी बैकअप दे दिया अच्छे सा। तो आपको मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा कि मार्केट में ग्राहक कस्टमर सिचुएशन के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो रिलायंस की ही बात कर लेते हैं। रिलायंस में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन एक विमल करके उनका ब्रांड है फॉर्मल का। साथों साथ उन्होंने दूसरे एसोसिएट्स प्रोडक्ट्स रखना शुरू कर दिया है, जिससे आप उनके शोरूम में जाएंगे तो आपको फॉर्मल के साथ साथ जो शोरूम वाला है वो फॉर्मल के साथ साथ आपको बेल्ट भी दिखाएगा, वो आपको शूज़ भी दिखाएगा, वो आपको टाई भी दिखाएगा, वो आपको पेन भी दिखाएगा, वो आपको रुमाल भी दिखाएगा। क्योंकि जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है उन्होंने एसेसरीज बनाना शुरू कर दिया, वैसे ही फॉर्मल ड्रेसिंग बनाने वाले को उन्होंने कैजुअल बनाना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ उनकी जो फॉर्मल के साथ जो ये ब्लेज़र है, फॉर्मल के साथ साथ ब्लेज़र पहना हुआ है, तो वो भी उन्होंने अपडेट किया। आप बहुत सारे ऐसे मॉल, ऐसे शोरूम देखेंगे जो मेंस वेयर होंगे, सिर्फ ओनली मेंस वेयर के लिए होंगे, लेकिन आज अभी फैमिली ओरिएंटेड, होल फैमिली के लिए मल्टीपल शोरूम तैयार किए गए हैं, जिससे आपको बच्चे का भी मिलेगा, किड्स वेयर भी मिलेगा, वुमेंस वेयर भी मिलेगा, मेंस वेयर भी मिलेगा, फॉर्मल मिलेगा, कैजुअल मिलेगा, जिससे कोई कस्टमर आया तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो चेंजेस आपको करने होंगे आपके बिजनेस में, या फिर आप बिजनेस सोच रहे हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाना होगा। आपकी जो आइडिया है, थिंकिंग है, आप जो ड्रीम है आपका पूरा करना चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल थोड़ा रहना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से, एनवायरनमेंट चेंजेस के हिसाब से। और तीसरा जो पॉइंट है लाइफस्टाइल, फैशन के हिसाब से। एक लाइफस्टाइल, एक फैशन बन गया है कि रात को नाइट वेयर पहन के सोना। तो बहुत सारी कंपनीज जो फॉर्मल कैजुअल बनाती थी उन्होंने नाइट वेयर बनाना भी शुरू कर दिया। नाइट वेयर आज गांव-गांव में आप जाएंगे, अवेयर हो चुके हैं, तो गांव-गांव में नाइट वेयर बिक रहे हैं, मिल रहे हैं और पहन रहे हैं। तो अभी का जो मार्केट है वो कस्टमर की लाइफस्टाइल चेंज होने से उनका बिजनेस अपग्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। वो भी ये अपॉर्चुनिटीज़, ये अवसर आपको देखने होंगे, तभी आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। लाइफस्टाइल पे अपने आगे बात करते हैं, अभी तक विराम करता हूँ। थैंक यू। तो ये सब आपने देखा, वो क्या थे? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अवसर थे जो बिजनेस ओनर्स ने देखे, शोरूम वाले ने देखे, और उन्होंने अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ में, स्ट्रेटेजीज़ में चेंजेस किया और आगे बढ़े और सफल हुए। वैसे ही आपको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखना है, अवसर को परखना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सफल होना है। जैसे 4 साल पहले मैंने किया था,
मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उनकी कंपनी का नाम है TradeIndia.com। गूगल एडवर्ड्स, गूगल प्रमोशन का काम कर रही थी। मेरा काम था एज अ कोऑर्डिनेटर कि कंपनी में जाना और कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना ओवर द वर्ल्ड। लास्ट में जब भी मैं कंपनी में जाता था तब कंपनी ओनर बोल रहे थे अभी इंक्वायरी तो आ रहा है, फॉरेन इंक्वायरीज आ रहा है, एक्सपोर्ट के लिए इंक्वायरी आ रहा है, लेकिन ऐसा बंदा दो, ऐसा कोई कैंडिडेट हो, कर्मचारी मिले कि जिससे इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी अच्छी तरह से फॉलोअप ली जाए, उनको कॉल टेलीफोनिक बात की जाए और वो इंक्वायरी जो आई है वो कन्वर्ट की जाए। ऐसा मुझे कैंडिडेट चाहिए। तो रोज़ाना जॉब इंक्वायरीज मुझे मिल रही थी। दूसरी तरफ मैं एक NGO चलाता हूँ जिसमें करियर काउंसलिंग का काम करते हैं। करियर काउंसलिंग में बंदे आते हैं, 1000 से ज़्यादा बच्चों का जॉब फेयर करते हैं, करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं। तो वो जॉब के लिए क्वेश्चन करते थे कि सर बहुत सर हमने पढ़ाई कर ली है लेकिन जॉब नहीं है, आपको कोई जॉब आपके ध्यान में हो तो बताओ। तो एक तरफ मेरे पास बहुत सारी कंपनी थी जो कह रही थी कि सर कोई ऐसा बंदा हो तो सजेस्ट कीजिए, और दूसरी तरफ मेरे पास ऐसे बेरोजगार थे कि जो कह रहे थे सर अच्छी कंपनी हो तो बताओ, हमें जॉब करनी है। तो ये जो गैप है वो मैंने देखा, अपॉर्चुनिटीज़ देखी, अवसर देखा, वहाँ पे मुझे लगा कि इस पर मैं काम कर सकता हूँ। मैंने जॉब लेफ्ट कर दी। जॉब लेफ्ट करते ही मैंने काम शुरू किया, उन दोनों को मिलाने का प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया। वो कंपनी का नाम मैंने एस्टैब्लिश किया टीम वर्क टैलेंट। हाँ जी, टीम वर्क टैलेंट से नाम से मैंने बिजनेस शुरू किया। 4 साल हो चुके हैं। आपको एक केस स्टडीज बता देता हूँ साथों साथ, क्योंकि पूरे देश में हर साल उद्यमी पुरस्कार, उद्योग साहसिकता विकास संस्थान जो है उनकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हर साल 5000 बिजनेसमैन में से, 5000 उद्यमी में से 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि जो पूरे साल अच्छे से अच्छे काम किया हो और सोसाइटी के लिए बेस्ट काम किया हो, उनको राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से इनायत किया जाता है। उसमें 2016 में SBI RCT सेंटर को अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने गांव-गांव में अलग अलग विलेजेस में जाके वहाँ पे वो सेंटर बनाए हुए हैं। वहाँ पे वो 15-30 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा 2017 में अवार्ड मिला। वही अवार्ड 2017 में नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड चंदा कोचर ICICI बैंक के CEO को मिला। क्यों मिला? उन्होंने ICICI रिक्रूटमेंट में 3 महीने ट्रेनिंग, उसके बाद प्लेसमेंट का एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म तैयार किया, इसलिए उनको केंद्र सरकार ने ये सम्मान से नवाजा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये शेयर करते हुए कि 3 साल के बाद ये अवार्ड 2018 में टीम वर्क टैलेंट हमें मिला। क्लैप नहीं करोगे? हमें मिला क्योंकि हमने 1000 से ज़्यादा बच्चों को, बेरोजगारों को बिना पैसे, कोई चार्ज लिए बगैर उनको जॉब दिला दी। उन्हीं के माता पिता, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये 2018 में सम्मानित हुआ। मैं एज एंटरप्रेन्योर, नेशनल एंटरप्रेन्योर अवार्ड से मैं सम्मानित हुआ। मेरी कंपनी जो ग्रो हुई वो एक ही ऑब्जेक्टिव पे थी, जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी थी, जो अवसर मैंने देखा था, उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे पहले तो जॉब छोड़ने के लिए मुश्किल थी, फिर बिजनेस अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना किया। तब जाके अभी बिजनेस चौथे साल में पहुंचा है। तो आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, लाइव केस स्टडीज़ अभी आपके सामने हैं, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, ग्रैब किया, एक्सेप्ट किया और उन पे काम करना शुरू किया। उसमें पहली कंपनी है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर हैं। उन्होंने देखा बुक जो है वो फिज़िकल अवेलेबल है, लेकिन बुक कहाँ से ख़रीदनी है, कौन सी बुक साथ ज़्यादा बेस्ट सेलर्स में है। तो उन्होंने अपना एक स्टोर ओपन किया और वहाँ से अमेज़न की शुरुआत की। आज जेफ बेजोस $100 बिलियन यानी $70 बिलियन के
फर्स्ट नंबर पे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन तो उनका काम चल रहा था, लेकिन साथों साथ ऑफलाइन न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट भी खरीद लिया। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अमेज़ोन ने खरीद ली। क्यों? उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग बिजनेस में, तो वो उन्होंने खरीद ली। दूसरी एक कंपनी है स्टारबक्स। एक स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप है। उनके जो फाउंडर हैं, उनके जो मैनेजमेंट करता धरता है, उनका नाम है हार्वर्ड। हार्वर्ड पहले उसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और उन्होंने देखा कि मेरी जो कंपनी है वो बीन्स बनाती है, कॉफ़ी बीन्स सेलिंग करती है। कॉफ़ी नहीं बनाती, कॉफ़ी बीन्स जो है, कॉफ़ी जो आती है उनके सेलिंग करती है। तो बहुत सारे साल हो चुके, उन्होंने फिर ट्रैवलिंग किया। ट्रैवलिंग में उनको पता चला कि एक जगह पे ऐसी है जहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी जाती है और वहाँ पे अपने मीटिंग भी होती है। तो ऐसा ही क्यों ना हो, अपने कॉफ़ी जो हम बेचते हैं वहाँ पे किया जाए। तो उन्होंने वापस आके जब हार्वर्ड ने ऑनर्स को बताया, उनके बॉस को बताया कि सर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी है, अपने बिन अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाले बिन्स बेचते हैं, तो क्यों ना हम भी ये कॉफ़ी शॉप अपने एरिया में करके उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव मार्केटिंग करें। तो ये स्टार्ट हुआ। उनके मालिक ने एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप बनाया। बहुत ही अच्छा चला क्योंकि कॉफ़ी की क्वालिटी उनके पास नंबर 1 थी। उनकी खुद की ही कंपनी में वो सर्व कर रहे थे। लेकिन एक जगह पे ऐसा पॉइंट आया जब हार्वर्ड ने कहा कि अगर एक कंपनी यहाँ पे, एक स्टोर यहाँ पे चल रहा है, तो सोचिए 1000 स्टोर हो जाए तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तब बॉस ने, तब ओनर ने उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं सोचा और कहा कि नहीं हार्वर्ड, अभी तक ठीक है, इतना ही कमाना है, उससे ज़्यादा नहीं कमाना है। तभी हार्वर्ड ने जॉब छोड़ दी और दूसरी कंपनी एक स्टार्ट की जो उसी मेथड पे काम कर रही थी, कॉफ़ी शॉप पे। उन्होंने 5 साल में वो कंपनीज की अलग अलग ब्रांचेस अवेलेबल कर दी, कॉफ़ी शॉप में उनका नाम हो गया। फिर स्टारबक्स की जो मालिक थे, उनको कॉफ़ी शॉप पे काम नहीं करना था, कॉफ़ी बीन्स पे ही काम करना था। तो उन्होंने वो नाम, स्टारबक्स का नाम, इनको हार्वर्ड को कहा कि आप वो कंपनी खरीद ले। तब तक हार्वर्ड जॉब छोड़ने के बाद 5 साल में इतने अमीर हो चुके थे कि वो स्टारबक्स के नाम को खरीद सके और $3.8 मिलियन में वो डील फाइनल हुई। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, बस बॉस को शेयर किया, खुद वो नहीं माना तो अपने खुद से ही स्टार्ट कर दिया और वहाँ से फिर वो इतना अमीर हो चुका कि उनकी मालिक की कंपनी भी खरीद ली। दूसरी है मैकडोनल्ड्स। ये रे क्रॉक करके मालिक है। रे क्रॉक जो नाम है, वो मिक्सचर ग्राइंडर है, उनका सेलिंग करते थे, सेलिंग करने जाते थे, सेल्समैन थे। उन्होंने सेल्समैनशिप में वो देखा कि भाई ये बहुत सारे ऐसे जो कॉर्नर्स है, जूस कॉर्नर्स या जो मिक्सचर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, वो उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है। क्यों ना एक मिक्सचर के बजाय तो 10 मिक्सचर पे अगर काम करें तो उनकी जो डिलीवर्ड जो क्षमता है, ऑर्डर आने के बाद तुरंत देने की क्षमता है, वो बढ़ जाए। तो वो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी और उनके बॉस को बताया कि मिक्सचर ग्राइंडर बेचते बेचते अपना एक अगर ऐसा मॉडल तैयार करें जहाँ पे हमारा ही मिक्सचर ग्राइंडर हो, हमारी इंग्रेडिएंट्स हो, हमारी ही सिस्टम हो, नाम ही हमारा हो, लेकिन काम उनका हो, पैसे हमें मिले, तो ऐसा क्या किया जाए। तो तब रैक क्रॉक ने जब बताया, तब 96 लोग थे, उसमें से 2 लोग ही बैठे। 96 लोगों को जब उन्होंने बताया कि मेरा एक आइडिया है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करनी चाहिए, हमने मिलनी चाहिए, हमने काम करना चाहिए, वो साथ में लेके काम करते हैं। तब 2 लोग बैठे, उसके साथ बाकी सब चले गए। 2 में से उन्होंने, एक ने फंडिंग किया, एक ने सपोर्ट किया। सभी तरह से अगर काम आगे बढ़े, रैक क्रॉक की आज की जो मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी है पूरे वर्ल्ड में है, और उससे भी ज़्यादा उनकी एक जो खासियत है वो ये है कि वो जितने भी वर्ल्ड में स्टोर है, उनका बिजनेस, मेन बिजनेस है रियल एस्टेट का। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी और आगे काम किया। तीसरी कंपनी है फेसबुक। फेसबुक में आपको पता है मार्क जुकरबर्ग ने किस तरह से आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वो रुके नहीं। $72 बिलियन की कंपनी होने के बाद भी वो रुके नहीं।
उन्होंने देखा व्हाट्सअप आगे बढ़ रहा है, व्हाट्सअप को खरीद लो। उन्होंने देखा इंस्टाग्राम आगे बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम को खरीद लो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ देखते ही वो खरीद लेते हैं। तो उस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, तो हम क्यों नहीं देखें। उसके बाद है गूगल। लैरी पेज और सर्जरी बिन, ये 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया तो याहू ने उनको अवॉइड किया। याहू ने बोला ये नहीं चलेगा, लेकिन गूगल के जो ये दोनों फाउंडर हैं उन्होंने जितना भी हो सके वो बेहतर तरीके से काम किया। सर्चिंग में रिजल्ट इतना ही क्वालिटी वाला दिया, जो आप सर्च करते हो आपको जो चाहिए वही मिले, तो आप दूसरी बार आने वाले हो वहाँ पे सर्चिंग में। फिर एडवर्टाइजिंग, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया, अर्निंग स्टार्ट किया। उन्होंने देखा यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है। यूट्यूब के जो फाउंडर हैं उनको कांटेक्ट किया और गूगल ने यूट्यूब खरीद लिया। ये तब की बात है जब यूट्यूब स्टार्टिंग पे था। तो इतने ही टाइम में उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटीज़ देख ली, अवसर देख लिया गूगल ने कि यूट्यूब खरीदना चाहिए, उन्होंने खरीद लिया। आज आप देख रहे हैं यूट्यूब कितना मार्केट शेयर रखता है। आप किसी भी मोबाइल यूज़र को पूछेंगे, उनका 92-93% डेटा जो है वो यूट्यूब से कंज्यूम होता है। वो यूट्यूब देखना, वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद है वॉलमार्ट। ये जो जितनी भी सक्सेस स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो केस स्टडी बता रहा हूँ, वो सब अपॉर्चुनिटीज़ तक अवसर देखकर ही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, काम करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया, उस पर आधारित है। उसके बाद है वॉलमार्ट, सैम वॉल्टन, उनके मालिक है सैम वॉल्टन। उन्होंने वॉलमार्ट ये स्टार्ट किया। करियाना स्टोर को देखते, अलग अलग स्टोर्स को देखा, पुराने स्टोर हैं लेकिन उन्होंने एक ऐसी मॉल प्रथा स्टार्ट करना चाहा कि जहाँ पे सब एक ही जगह पे सब मिल सके, कम प्राइस में मिल सके और सबको कन्वीनियंट हो। तो ऐसी जगह स्टार्ट करने के लिए उन्होंने वॉलमार्ट मॉल सबसे पहले शॉपिंग मॉल स्टार्ट किया। लेकिन वो बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस और के वजह से नहीं चला 2008 की क्राइसिस में। लेकिन उनकी एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अलग अलग जगह पे उनका फंड जो है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो आज फ्लिपकार्ट का जो नाम चल रहा था इंडिया में, और अभी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि ई कॉमर्स जो है वो आगे बढ़ने वाला है। अलग अलग स्टोर खोलने के बजाय, अलग अलग जगह मतलब ये फिजिकली स्टोर लगाने के बजाय ई कॉमर्स स्टोर लगाते हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर में अमेज़ॉन को फाइट करने वाली एक ही कंपनी थी वर्ल्ड में, और फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। फ्लिपकार्ट ने myntra.com को खरीद लिया। और दूसरी एक कंपनी है जैबोंग, जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी उसको खरीद लिया। तो ये लोग जो खरीदते हैं वो जो अमाउंट होती है वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 600 करोड़, 1 करोड़ों में बात होती है। लेकिन वो डिसीजन लेते हैं क्यों? एक ही पॉइंट है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अवसर देखते हो, उनकी कंपनी सेटअप है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि कौन सी कंपनी में अपने आगे बढ़ सकते हैं, तो वो खरीद लो। गूगल का जो है काम वो बहुत ही बेस्ट था, उनका रेवेन्यू बेस्ट था, उनकी सस्टेनेबिलिटी से वो एक कदम आगे बढ़ चुके थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक साहस किया। एंटरप्रेन्योर ऐसा यही नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया तो एंटरप्रेन्योर है। हर दिन आपको साहस करना है, हर दिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है, हर दिन आपको देखना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या आप बदलाव ला सकते हैं जिससे आपका ग्रोथ हो। उसके बाद है ओयो रूम्स, नाम तो सुने हो। उनके फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल। वो बहुत ही ट्रैवलिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ठहरने का मौका मिलता था होटल में, सराय खाने में। लेकिन उनको जो बैड एक्सपीरियंस हुए, प्रॉब्लम उन्होंने देखी कि जब वो बुक करते हैं और जब वो कमरा मिलता है उसमें चेंजेस होता है, अलग होते हैं। दूसरा, बात करने के बाद वहाँ पे जो रूम है वो इतने क्लीन नहीं है कि रह पाए। तो पैसे इतने हैं 2000 रुपये, यानी एक दिन का 2000 रुपये है, फिर भी जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो उन्होंने वो ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखी, अवसर देखा और अपना काम शुरू किया।
होटल चेन बनाने का। होटल चेन बनाने में उन्होंने पहले देखा कि कितनी होटल चेन में ये बिजनेस फैला हुआ है। तो 10% ऐसी होटल्स थी जो 100 रूम से ज़्यादा का 100 रूम से ज़्यादा की कैपेसिटी रखती थी, लेकिन वो सिर्फ 10% ही ऐसी थी। और उनका होटल चेन था ओबरॉय, ताज, ऐसी बहुत सारी जो होटल्स चेन हैं जो पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन 90% ऐसी होटल्स है जो अनब्रांडेड है, उनका कोई नहीं है, उनके पास ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं है, ऐसे कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि जो लोग ढूंढते ढूंढते आए। तो उन्होंने वो 90% जो शेयर था, 10% के बजाय जो लग्जरियस होटल थी उसके बजाय 90% ऐसी होटलों को टारगेट किया जो वैकेंट रहती है, खाली रहती है, और उनको बुकिंग के लिए अप्रोच किया कि हम आपकी होटल की बुकिंग करा देंगे, आपको हमारे साथ एसोसिएट हुए। स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस हो स्ट्रगल तो रहता ही है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करते 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 आज उनकी जो कंपनीज है वो 35 करोड़ से भी ज़्यादा के वैल्यूएशन पे खड़ी है। 25 साल की एज में 35 करोड़ रुपीस की कंपनी खड़ी करना बहुत बड़ी बात है। वो भी उनकी खुद की एक भी होटल नहीं है, उनकी कोई भी एक भी ये रियल एस्टेट नहीं है। तो उसके बाद 2 कंपनी, आखिरी कंपनी बची है, मैं आपको उसके साथ साथ आपको बात कर देता हूँ। ओला कैब। ओला कैब के फाउंडर हैं, उन्होंने एक दिन बेंगलोर से बांदीपुर जाना था, उन्होंने टैक्सी पिकअप की। टैक्सी वाले ने बीच में ही जंगल में रास्ता था, उन्होंने वहाँ पे रोक दिया, बोले ज़्यादा पैसा दोगे तो आगे बढ़ेंगे वरना नहीं। नोकझोंक हुई, वहाँ पे वो उतर गए और वहीं से पैदल चल के वो बांदीपुर गए। पैदल चल रहे थे तभी वो सोच रहे थे कि आज मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, बहुत सारे को साथ हो सकती है, होती होगी, तो इसका सोल्यूशन क्या। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने देखी और प्रॉब्लम देखी और सॉल्व करने के लिए, ये जो ऑब्जर्वेशन किया उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया। टैक्सी वाले को कांटेक्ट किया, टैक्सी वाले को ये कांटेक्ट करने के बाद ट्रैवलिंग एजेंसी स्टार्ट की, जिससे कम पैसे में अच्छी से अच्छी बेहतर सर्विस दी जाए। पहले तो सब मैनुअल था, कॉल करें, कहाँ जाना है, कहाँ किस तरफ जाना है, किस सिटी में जाना है, कितने किलोमीटर है, उनके टैक्सी ड्राइवर को कांटेक्ट कर देते, आपकी गाड़ी खाली है, वहाँ पे कांटेक्ट करा देते। लेकिन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने ऐड किया। तो ओला कैब से स्टार्ट किया। ओला कैब ने अब तक 10 लाख कार उनके साथ काम कर रही है, लेकिन उन भावेश अग्रवाल जो उनके मालिक है, उनकी एक भी कार नहीं है। उसके बाद की कंपनी जो है वो लास्ट है केस स्टडीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ की केस स्टडी में लास्ट कंपनी है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसके बाद अपने एक पॉइंट जो रिमेनिंग है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर जाते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ देखना है, उस पर काम करना है, उसके भी आपसे एक कंपनीज़ की अपनी केस स्टडीज़ की बात कर रहे हैं आपने। लास्ट पॉइंट पे एक कंपनी है जो उसके ऑनर 65 एज यानी कि सीनियर सिटीजन एज होने के बाद उनके पास कुछ था नहीं, एक ही सोच थी कि उनके पास एक रेसिपी थी। उन्होंने वो रेसिपी रेस्टोरेंट वाले को बताना शुरू किया कि अगर आप रेस्टोरेंट में आप ये रेसिपी ऐड कर लीजिए, जितना भी आपको जो ऑर्डर आएगा उसमें से फिर आप परसेंटेज मुझे दे दीजिएगा। 1000 से ज़्यादा, सुनिएगा, 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट ने मना कर दिया कि हमें ये रेसिपी नहीं चाहिए। फिर भी वो थके नहीं, सीनियर सिटीजन थे, याद रखेगा। 65 की एज थी। 65 की एज में उन्होंने ये साहस किया, अप्रोच किया। आजकल जो स्टूडेंट या जो न्यू स्टार्टअप होते हैं वो 3 महीने थक जाते हैं, 6 महीने में थक जाते हैं। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है ना, साहस और दिल की मजबूती और दिमाग की तेज़ी आपको रखनी पड़ेगी, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आप बिजनेस कर पाएंगे। वरना आप जॉब कर लीजिए, आप किसी की गुलामी कर लीजिए, क्योंकि यही जो कड़वे शब्द है वो साहसी के लिए है। क्योंकि साहस करना हो तो आपको अप्रोच, आपके ड्रीम को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, उस पर डटे रहना है, जमे रहना है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखी, 3 महीने के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखी, उस पर जम कर दिया,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देख के अलग अलग जगह पे काम करना है। आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उस पर पहले जम जाइए, स्टेबल रह जाइए, फिर आप बाद में सस्टेन कीजिए। सस्टेन किया, स्टेबल रहे, स्टेबल करने के बाद फिर आपको दूसरी सर्च करना है। तो ये जो स्टेप है, सस्टेन, स्टेबल, सर्च, सस्टेन, स्टेबल और सर्च, ये आप करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना 3 महीने के बाद, एक साल के बाद बिजनेस चेंज कर देंगे तो ये मैं नहीं आपको कह रहा हूँ। आपको कह रहा हूँ कि आप जो अगर अपॉर्चुनिटी देखिए उस पर पूरे के पूरा 100% दीजिए, 1000% दीजिए, उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पे जाइएगा। जिस तरह से आपने देखा अमेज़ॉन ने सस्टेन से स्टेबल कर लिया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको खरीद लिया। फेसबुक ने पहले स्टार्ट किया था हॉट एंड नॉट वेबसाइट से, फिर पता चला कि कस्टमर की जो लाइफस्टाइल है उसमें उनको लाइक्स करना ही पसंद है, हॉट ही पसंद है, नॉट पसंद नहीं है। तो उन्होंने नाम चेंज किया फेसबुक। सिर्फ लाइक ही आता है, लाइक्स ही दिखेंगे आपको, डिसलाइक नहीं दिखेंगे, आप देख लीजिएगा। फिर व्हाट्सअप खरीद लिया, इंस्टाग्राम खरीद लिया। ओला कैब्स की आपको मैं बता दूं, कार चलती है, ऑटो चलती है, बाइक चलती है, उसके साथ उन्होंने डिलीवरी, फूड डिलीवरी का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने साथ में सेट कर लिया है। तो आपने जितनी भी केस स्टडीज़ देखी, केस स्टडीज़ को सुना, समझा, उसमें से आप किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, अवसर को देखेंगे और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक मिनट में रुक कर एक एक्सरसाइज करा देते हैं अपने। आप जो टेक लगा के बैठे हैं ना, आप थोड़ा सीधा हो जाइए। हाँ, ये सर, बराबर, थोड़ा सीधा हो जाइए और अपना जो दायां हाथ है, राइट हैंड, वो आगे कीजिए, करिए ना। और फिर आपको ऊपर ले जाना है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाना है, ले जाइए। फिर आपको जो हाथ है वो पीछे ले जाना है, लेकिन टर्न करने के बाद जिस तरह से, जैसे इस तरह से होगा ना, आपको यहाँ इस तरह कर देना है। ऐसे आपका हाथ होगा, ऊपर जाके आपको इस तरह कर देना है। इस तरह कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर से आपको पीछे ले जाना है, पीछे ले जाइए, यहाँ ले जाइए और शाबाशी दे दीजिए एक बार जोर से, शाबाश कर दीजिए, शाबाशी दे दीजिए। क्यों? अब खुद को शाबाशी देते ही नहीं अपने आप। शाबाशी आपको इसीलिए दी जा रही है कि आपने समय निकाल के ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का सेशन देखा, समझा, जाना, आगे काम करेंगे। और ये देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अभी सीईडी में कनेक्ट नहीं हुए। आप बिजनेस सीईडी में कनेक्ट हुए, आपको एनरोल हुए हैं, फॉर्म अप्लाई किया आपने और आज का सेशन भी ले रहे हैं, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर ही आए हैं। आप ऑलरेडी आप एंटरप्रेन्योर हो। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको वो लर्निंग नहीं करना है, उनको ट्रेडिशनल भी चलना है, लेकिन आप जो है वो खुशनसीब हो, आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हो। आप देख रहे हो कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा लर्निंग का मौका मिलेगा, लर्निंग के लिए मिलेगा, तो ही मैं अर्निंग कर पाऊँगा। इसलिए आखिरी पॉइंट, कंक्लूजन से पहले अपने रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा। तो पहले आपने क्या सीखा? एनवायरनमेंट चेंजेस। दूसरा क्या सीखा? बोलिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तीसरा आपने क्या सीखा? लाइफस्टाइल, फैशन, ट्रेंडिंग, कस्टमर के एटीट्यूड्स जो चेंज होते हैं वो। और जो लास्ट पॉइंट पे है, लास्ट पॉइंट क्या है? वो है टेक्नोलॉजी चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंजेस में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जो लास्ट ये सेशन का है वो आप ध्यान से सुनिएगा। टेक्नोलॉजी चेंजेस में क्या होता है? जैसे आपका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, आप कंपनी का हिसाब किताब लिखने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, आपके कस्टमर का डेटाबेस इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए CRM सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है,
जो आपके बिजनेस में काम आ सकती है। वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो साल 2000 के बाद शुरू हुई और 5-6 साल में ही $1 बिलियन तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। आपको मैंने जो केस स्टडी बताई उसमें से ओयो रूम्स, ओला कैब, पेपरफ्राई, मोबीक्विक, पेटीएम ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम टाइम में, कम वक्त में ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है। ऐसे ही ट्राई की रिपोर्ट है, वो आपको सुनकर बहुत ही आप ऑनलाइन आने के लिए उत्सुक होंगे। ट्राई जो है वो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम है, शॉर्ट ट्राई। इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। उन्होंने एक रिसर्च की थी, रिपोर्ट निकाला था कि इंडिया में 119 करोड़ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। उसमें से 119 करोड़ में से 48 करोड़ लोग ही इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 50% लोग ही इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा 2021 तक ये जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा, 48 से 84 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगेंगे। आप भी देख रहे हैं, जो इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे थे अभी यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे थे वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो उनका जो ट्राई का रिपोर्ट है वो क्या बताता है, एज अ बिजनेसमैन आपको देखना हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि 58% शेयर्स जो बढ़ने वाले हैं, जो यूज़र्स बढ़ने वाले हैं और पहली बार ऑर्डर करेंगे, पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और आपके पास अभी ये जो इंटरनेट की जो मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, वो आधी अधूरी है, आपको आधी बाकी है जो आपको ग्रैब करनी है, जो आपको कवर करनी है, मार्केट कवर करना है। तो आपकी जो भी ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपकी ऑफलाइन सर्विसेज है और ऑनलाइन सर्विसेज कर दीजिए। तो ये जो रिपोर्ट है वो आपको आगे जाके काम लगने वाली है। आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, वो मैंने ई कॉमर्स का जो एक टॉपिक है उसमें डिटेल टू डिटेल बता दिया है। फिर भी आपको कोई भी सवाल पूछना हो, आप मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस सेशन के बाद आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट सवाल, एक कॉमन सवाल ये है कि सर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और अवसर कैसे सर्च करें, कैसे देखें। तो मैं आपको 4 टूल्स जो अभी अवेलेबल है वो बता देता हूँ। 4 टूल्स में पहला जो टूल है वो गूगल ट्रेंड। आपको हर दिन का, हर कंट्री का गूगल ट्रेंडिंग दिखेगा। ट्रेंडिंग यानी जो वर्ड्स हैं वो सर्चिंग में आ रहा हो, गूगल पे ज़्यादा वो सर्च हो रहा हो तो आपको दिखेगा कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ज़्यादा सर्चिंग में है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकेंगे। दूसरा, यूट्यूब सर्चिंग में व्यू काउंट आता है। यूट्यूब में आप जो भी सर्च करेंगे उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन आता है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो उस पर व्यू काउंट का बटन होगा। व्यू काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने जो सर्च किया है वो प्रोडक्ट पे कौन सा वीडियो है जो सबसे ज़्यादा देखा गया हो, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, गूगल एडवर्ड्स, जो मैं जॉब कर रहा था गूगल एडवर्ड्स में और बिजनेसमैन को प्रमोट कर रहा था, वो गूगल एडवर्ड्स में एक टूल्स आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। वो भी आपको उस कीवर्ड से भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट, जैसे हाइड्रोलिक पाइप कटिंग मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, रोप मेकिंग मशीन हो गया, लड्डू मेकिंग मशीन हो गया, रोटी मेकिंग मशीन हो गया, तो उसमें से कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी मशीन ज़्यादा सर्चिंग में आ रही है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च हो रही है और डिमांड किसकी ज़्यादा है, इंक्वायरी किसकी ज़्यादा है, तो वो आप काम आगे कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट सर्वे गूगल फॉर्म से कर सकते हैं। आप गूगल फॉर्म बना के मार्केट सर्वे कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि भाई वो कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और आप कौन सी ये प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की जो टूल्स है और उसको यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसकी जो सेशन है उसके बाद अगर आपको जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में CD परिवार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम में ये अवसर दिया और मुझे आप तक ये जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सल्यूट टू ऑल। स्टे होम, स्टे हैप्पी।